आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान करती, गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनकर उन्हें भोग लगाती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल का ग्रहण करती। एक बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उस शोक में जाना पड़ेगा। वहां उनको 910 दिन लगेंगे। बुढ़िया माई बड़ी चिंतित हुई। उनके जाने के बाद गणेश जी भगवान का नित्य नियम कौन निभाएगा? उसने चिंता में देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में यह सब काम कर लेगी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई। पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप चिंता ना करें, मैं नियम से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करके कहानी कथा सुन लिया करूंगी और भोग भी लगा दूंगी। सास निश्चित होकर चली गई। उसके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी। फिर कहानी कथा सुनी। उसके भोग के लिए हलवा पूरी बनाई और थाली में परोस दिया। गणेश जी भगवान ने भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि प्रभु आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन करूं। फिर वह काम घर का निपटाने लगी। बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि गणेश जी भगवान ने खाना खाया या नहीं, पर थाली वैसी की वैसी पड़ी रही। पति काम पर चला गया था। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि गणेश जी भगवान खाना क्यों नहीं खा रहे। यदि खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, सास वापस आएंगी तो गुस्सा करेंगी। बहू फिर स्वयं को दोष देने लगी, शायद मेरी ही पूजा पाठ में कमी रह गई होगी, इसलिए गणेश जी भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। गणेश जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। गणेश जी भगवान मन ही मन में तो सोचने लगी कि बहू तो सीधी है, सरल है, स्वभाव की है। यदि मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो मुझे प्राणी की हत्या लगेगी। गणेश जी भगवान मूर्ति से निकलकर भोजन ग्रहण कर लिया और बहू से बोले कि मैंने खाना खा लिया, अभी मैं अपने लोग के लिए कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ, शाम को खाने के वक्त आ जाऊंगा। सब रोज यही होने लगा। जब 10 दिन बाद सास वापस घर आई तो सबसे पहले गणेश जी भगवान की मूर्ति के दर्शन करने गई, पर मूर्ति वहां नहीं थी। सास ने पूछा कि बहू, गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू ने कहा, गणेश जी भगवान तो अपने लोग घूमने गए हैं, वह शाम को खाने के समय आ जाएंगे। सास को बहू की बातें पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया और मेरे सामने बहाना बना रही है। बुढ़िया माई अपने बहू को दिन भर उड़ती रही, डांटती रही। शाम को जब बेटा आए तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा कि तेरी पत्नी ने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि मेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम करेगी। अब तू ही पूछ तेरी पत्नी से कि मूर्ति के साथ कहाँ गया। तब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही बताया जो सास को बताया। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो शाम तक का इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को सच का पता चल जाएगा। बेटे ने माँ को सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आ जाएगा। शाम को गणेश जी भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। बहू ने कहा, सासू जी देखिए, आपके गणेश जी भगवान आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ और कहा, तूने जरूर कहीं छिपा दिया होगा। अब रखकर बोल रही है कि गणेश जी भगवान आ गए। बहू फिर रोते रोते गणेश जी भगवान से सहायता करने के लिए प्रार्थना करने लगी। गणेश जी भगवान प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली, मैंने सारा जीवन आपकी कथा कहानी, आपकी पूजा पाठ किए। गणेश जी महाराज बोले, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर सारा जीवन कथा कहानी पूजा
पाठ करी, मुझे दर्शन नहीं दिए। महाराज बोले, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर भोग लगाया, पर बहू ने इसे अच्छा देव समझा। सास की आंखें खुल गई, उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गणेश जी भगवान उनका घर अंधन से भर दिया, अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर कृपा करी, वैसे अपनी सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना, कहानी सुनने वाले की, हुकार भरने वाले की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।